भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। हम सब लोगों को पता है कि एक बहुत लंबी गुलामी के बाद, एक बहुत संघर्ष के बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन साथियों, क्या हमने इस चीज़ पे कभी गौर किया कि वाकई में प्रजा कब राजा बनी? आज़ादी से पहले तक क्या सिस्टम था भाई? हम किसी ना किसी के गुलाम रहे, एक हमारा राजा रहा, बाकी प्रजा रही। लेकिन आज़ाद होने के साथ ही भारत में एक ऐसा बदलाव आया जो बहुत बड़ा बदलाव था और जो बहुत हजारों सालों से कभी ऐसा हुआ नहीं था। वो बदलाव था साथियों संविधान का, जिसने हमें आज़ादी दी कि जो हमारी प्रजा है, जो आम लोग हैं, उनके हाथ में शासन चुनने की ताकत, कोई भी व्यक्ति उसमें से राजा बन सकता है, मतलब कि सत्ता में बैठ सकता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। दोस्तों, संविधान लागू होने के साथ ही जन जन, प्रत्येक व्यक्ति के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपना नेता खुद चुन सकता है। ऐसी एक व्यवस्था बन जाती है और संविधान के साथ ही एक सबसे प्रथम भारत का चुनाव का जो रास्ता है, 2 में भारत के प्रथम चुनाव कराए जाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज दोस्तों। ये मुद्दा इसलिए भी आज मैं लेके आया हूं कि हम लोग, जो आज की जनरेशन है, जिन्होंने वो युग नहीं देखा, जिन्होंने वो टाइम नहीं देखा, जो आज का चुनाव देखती है कि भाई गए, ईवीएम में बटन दबाया, अपनी वोट डाली, महीने 1.5 महीने के अंदर काउंटिंग होगी, ज़्यादा कहीं 2 दिन में काउंटिंग होगी, कंप्लीट होगी और रिजल्ट आगे, सरकारें बनेंगी। लेकिन क्या हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान करा है कि जो प्रथम चुनाव कभी रहा होगा इस देश का, कितनी चुनौतियां रही होंगी? इतने बड़े देश में चुनाव कराना, एक ऐसी व्यवस्था करानी, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जो अधिकारीगण थे, उनको भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे एक देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक सिंगल लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक जो उसकी काउंटिंग और उस सारे काउंटिंग तो सेपरेट होगी, जो उसकी पोलिंग, सिर्फ पोलिंग में 3 हफ्ते का समय लग जाता था। उसके बाद काउंटिंग तो अलग से है। तो कितना एक लंबा हैवी एक्सरसाइज भारत ने सक्सेसफुली उसको करा, अपने आप को उभारा और आज विश्व की सबसे बड़ी हम डेमोक्रेसी बन के उभरे हैं। जो चुनाव प्रक्रिया आज हमारे यहाँ पे है, विश्व में कहीं ऐसी चुनाव प्रक्रिया इतने पारदर्शी तरीके से नहीं है। जब प्रथम चुनाव हुए तो ईवीएम का सपना तो किसने दूर दूर तक नहीं देखा था। तब चुनाव होते थे बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर का समय बहुत से साथी हमारे जो हैं, उन्होंने अभी भी, उनको याद होगा कि बैलेट पेपर क्या होते थे। लेकिन दोस्तों, जो आज़ादी का पहला चुनाव था, उसमें जो बैलेट पेपर थे वो आज के जब बैलेट पेपर बंद हुए उससे बहुत अलग थे। उस बैलेट पेपर में ना तो पार्टी कैंडिडेट का नाम, ना कोई पार्टी का सिंबल, जस्ट एक चमकीला सा कागज रहता था और वो लगभग उस टाइम का जो 1 रुपया था उसके साइज का होता था। जब आप वोट पाने जाते थे तो बैलेट बॉक्स पे 2 अलग अलग बॉक्स रखे होते थे, या जितने कैंडिडेट होते थे उनके हिसाब से वहां बक्से पड़े होते थे। बक्से पे पार्टी का नाम और सिंबल होता था, वो कागज डालते थे उस बक्से में और फिर बक्से खोल के गिने जाते थे। ये प्रक्रिया होती थी साथियों। दूसरी बात, एक बड़ी मजेदार बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिंबल अलॉट होते थे, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही सिंबल अलॉट हो जाता था। उसकी भी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी। जैसे मान के चलो भाई, एक पार्टी के व्यक्ति के पास तो यहाँ पे लालटेन है, किसी और पार्टी के व्यक्ति के पास भी वो लालटेन हो सकती थी किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ऐसा एक दौर था जिसको भारत ने बहुत अच्छे से, उसमें से वो अग्नि परीक्षा थी वो, कि उसमें से निकले और साल दर साल, चुनाव दर चुनाव इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाते चले गए। साथियों, पहले चुनाव के बाद 4 पार्टियां, महज 4 पार्टियों को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उस टाइम थी, कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिला। फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ, इनको भी परसेंटेज के हिसाब से भारतीय जनसंघ को सबसे कम 3%, साथियों महज 3.1% के साथ पहला चुनाव भारतीय जनसंघ के हिस्से में परसेंटेज जो वोट थी वो इतनी आई। और जो एक कानून उस टाइम बनाया गया था, भाई जो पार्टियां 3% से ऊपर नेशन वाइड वोट लेके आएंगी, परसेंटेज लेके आएंगी, उनको ही नेशनल पार्टी घोषित किया जाएगा। तो ये 4 पार्टियां नेशनल पार्टी घोषित होती हैं। भारतीय जनसंघ सिर्फ 3 सीटें जीतती है, जिसमें से डॉक्टर मुखर्जी जी की 1 सीट थी। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो भारत ने देखा जब एक आम आदमी ने अपना नेता चुनने का हक इस्तेमाल किया। इसके ऊपर हमें गौरव करना चाहिए। और आज हम किस स्थिति में हैं कि बड़े बड़े देशों के चुनाव कंडक्ट कराने हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग जाते हैं। कितने देश हैं जो ये कहते हैं भाई अपनी इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो हमें दी जाए कि हमने अपने देश में चुनाव कराना है। इतना सक्सेसफुल चुनाव कैसे हमने इन 75 सालों में ये सफ़र तय किया, कितने लोगों का परिश्रम, कितने लोगों की मेहनत, ईमानदारी, सैक्रिफाइस, क्या कुछ नहीं इसमें मिला। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।